कभी तुमने ठहर कर यह देखा है कि एक छोटा सा नींबू और कुछ हरी मिर्चें तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी भूमिका कैसे निभाने लगती हैं कि तुम उन्हें दरवाजे पर टांग कर यह विश्वास कर लेते हो कि अब कोई बुरी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। और यदि ये नहीं टांगा तो जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, जैसे कोई अदृश्य खतरा तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है, जैसे जीवन स्वयं तुम्हारा शत्रु बन गया हो। और यह सब सोचते हुए तुमने कभी यह नहीं पूछा कि यह डर कहां से आया, यह विश्वास किसने डाला, और सबसे महत्वपूर्ण क्या, यह वास्तव में सच है या केवल मन की एक आदत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे भीतर बिना सवाल किए चली आ रही है। मन बहुत चालाक है, वह हमेशा बाहर कुछ खोजता है ताकि भीतर जाने से बच सके, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अपने सारे भ्रमों का टूट जाना, अपने सारे सहारों का गिर जाना। और मन सहारे चाहता है, चाहे वह सहारा कितना भी झूठा क्यों ना हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे केवल यह चाहिए कि कुछ तो हो जिससे वह अपने डर को ढक सके। और नींबू मिर्च उसी ढकने का एक माध्यम बन जाती है, एक प्रतीक बन जाती है, उस सुरक्षा का जो वास्तव में कहीं है ही नहीं, लेकिन मन उसे मानकर संतुष्ट हो जाता है। जैसे एक बच्चा अंधेरे में आंख बंद करके सोच लेता है कि अब अंधेरा खत्म हो गया, जबकि अंधेरा वही है, केवल उसने देखना बंद कर दिया है। और यहीं से एक बहुत गहरी बात समझ में आती है कि समस्या कभी भी नींबू मिर्च की नहीं है। समस्या उस चेतना की है जो बिना जाने, बिना समझे, बिना अनुभव किए किसी भी चीज को सच मान लेती है, क्योंकि उसे सच्चाई से ज्यादा आराम चाहिए, उसे सत्य से ज्यादा सुविधा चाहिए। और सुविधा हमेशा झूठ में मिलती है, क्योंकि सत्य तुम्हें हिला देता है, सत्य तुम्हारे भीतर की नींव तक को तोड़ देता है, जबकि झूठ तुम्हें सहारा देता है, तुम्हें यह महसूस कराता है कि सब ठीक है, भले ही भीतर सब बिखरा हुआ हो। जब तुम नींबू मिर्च टांगते हो तो असल में तुम ये नहीं कर रहे कि तुम किसी बुरी शक्ति को दूर कर रहे हो, बल्कि तुम ये कर रहे हो कि तुम अपने डर को एक आकार दे रहे हो, तुम उसे एक रूप दे रहे हो ताकि तुम उससे निपट सको। क्योंकि बिना रूप के डर और भी खतरनाक होता है, वह हर जगह दिखाई देता है, हर आवाज में, हर छाया में, हर घटना में। लेकिन जैसे ही तुम उसे एक रूप दे देते हो, बुरी नजर, और फिर उसका एक इलाज बना लेते हो, नींबू मिर्च, तुम्हें लगता है कि अब तुमने समस्या को नियंत्रित कर लिया है, अब तुम सुरक्षित हो गए हो। लेकिन क्या सच में सुरक्षा बाहर से आती है? क्या कभी किसी वस्तु ने किसी चेतन प्राणी को सुरक्षित किया है? या यह केवल एक मानसिक खेल है, एक सांत्वना है, एक भ्रम है जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है, लेकिन भीतर की बेचैनी वहीं रहती है, क्योंकि उसका स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान से देखो, जब तुम अकेले होते हो, जब कोई नींबू मिर्च तुम्हारे पास नहीं होता, तब भी तुम्हारे भीतर विचार चलते रहते हैं, डर उठते रहते हैं, चिंताएं आती रहती हैं, और उस समय तुम्हें कोई बाहरी वस्तु नहीं बचा सकती, क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की अचेतना है। वह तुम्हारा वह हिस्सा है जो बिना जागे जी रहा है, जो केवल आदतों के सहारे चल रहा है, जो कभी खुद को देखने की हिम्मत नहीं करता। और यही कारण है कि दुनिया में इतने सारे प्रतीक, इतने सारे उपाय, इतने सारे टोटके हैं, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। वह कठिन प्रश्नों से बचना चाहता है। वह यह नहीं पूछना चाहता कि मैं कौन हूं, मुझे डर क्यों लगता है, क्या सच में कोई बुरी शक्ति है या यह केवल मेरे मन की कल्पना है? क्योंकि इन सवालों के जवाब उसे बदल देंगे, उसे तोड़ देंगे। और मन टूटना नहीं चाहता, वो बना रहना चाहता है, चाहे वो झूठ पर ही क्यों न टिका हो। अगर तुम सच में देखो तो नींबू मिर्च केवल एक बहाना है, एक प्रतीक है उस गहरी नींद का जिसमें मनुष्य जी रहा है। वह जागना नहीं चाहता, वह केवल सपनों को थोड़ा सुरक्षित बनाना चाहता है ताकि वह आराम से सोता रहे। और इसीलिए वह ऐसे उपाय करता है, ऐसे विश्वास बनाता है ताकि उसकी नींद बनी रहे। लेकिन एक क्षण के लिए अगर तुम रुक जाओ, अगर तुम इस पूरे खेल को देख लो, अगर तुम ये समझ लो कि ये सब तुम्हारे मन की रचना है, तो एक नई संभावना जन्म लेती है, एक नया द्वार खुलता है जागरूकता का, साक्षी होने का, देखने का, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी डर के, बिना किसी सहारे के। और जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो वैसे ही चीजें बदलने लगती हैं, क्योंकि देखने में एक अजीब शक्ति है।
वह बिना कुछ किए परिवर्तन ले आता है, वह बिना प्रयास के तुम्हें सत्य के करीब ले जाता है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि असली सुरक्षा किसी वस्तु में नहीं, बल्कि तुम्हारी जागरूकता में है, तुम्हारे होश में है, तुम्हारे उस बोध में है जो हर क्षण जाग रहा है, जो हर विचार, हर भावना, हर डर को देख सकता है बिना उसमें खोए। और तब नींबू मिर्च केवल एक चीज रह जाती है, न अच्छी न बुरी, बस एक चीज जिसमें तुम अब कोई अर्थ नहीं डालते, कोई डर नहीं जोड़ते, कोई आशा नहीं बांधते। और यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, जब तुम चीजों को वैसे ही देख पाते हो जैसे वे हैं, बिना किसी कहानी के, बिना किसी व्याख्या के। जब तुम थोड़ी देर के लिए अपने भीतर ठहरकर उस हलचल को देखना शुरू करते हो जिसे तुम अब तक जीवन समझते आए हो, तब धीरे धीरे एक परत खुलने लगती है और तुम्हें दिखाई देने लगता है कि जो कुछ भी तुमने सच मान रखा था वह अधिकतर तुम्हारे ही मन का बुना हुआ जाल है। और इस जाल में सबसे सूक्ष्म धागा है भय, जो दिखाई नहीं देता पर हर निर्णय, हर विश्वास, हर क्रिया के पीछे छिपा हुआ रहता है। और यही भय तुम्हें बार बार किसी न किसी सहारे की ओर धकेलता है, कभी किसी वस्तु के रूप में, कभी किसी परंपरा के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, ताकि तुम उस अनिश्चितता से बच सको जो जीवन का वास्तविक स्वभाव है। क्योंकि जीवन निश्चित नहीं है, वह हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण नया हो रहा है। और मन इस नवीनता से डरता है, उसे स्थिरता चाहिए, उसे ऐसा कुछ चाहिए जिसे पकड़कर वह कह सके अब मैं सुरक्षित हूं। और जब तुम नींबू, मिर्च जैसे प्रतीकों को पकड़ लेते हो तो तुम असल में जीवन को नहीं बल्कि अपने भय को पकड़ रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास उस वस्तु में नहीं बल्कि उस कल्पना में होता है जो तुमने उसके चारों ओर बना ली है। और यह कल्पना इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हें वास्तविकता से अधिक वास्तविक लगने लगती है। जैसे कोई सपना जो इतना सजीव हो कि जागने के बाद भी उसकी छाया तुम्हारे भीतर बनी रहती है और तुम उस छाया के आधार पर निर्णय लेने लगते हो, उसी के आधार पर जीने लगते हो। लेकिन एक दिन अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी जिज्ञासा जागे, थोड़ी सी भी प्यास उठे जानने की, तो तुम पूछोगे ये सब जो मैं कर रहा हूं, क्या ये सच में मेरी समझ से आ रहा है या केवल इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया है, क्योंकि मैंने कभी इसे परखा ही नहीं। और यह प्रश्न ही क्रांति की शुरुआत है, क्योंकि प्रश्न मन को हिलाता है, प्रश्न तुम्हें जड़ता से बाहर निकालता है, प्रश्न तुम्हें उस भीड़ से अलग करता है जिसमें तुम अब तक बिना जागे चलते आए हो। और जैसे ही तुम पूछते हो वैसे ही तुम्हें दिखाई देने लगता है कि मन कैसे काम करता है, वह कैसे हर अज्ञात चीज को एक कहानी में बदल देता है ताकि उसे समझ सके, ताकि उससे निपट सके। लेकिन यह समझ असली नहीं होती, यह केवल एक ढांचा होता है जिसमें तुम अपनी असुरक्षा को फिट कर देते हो और फिर उस ढांचे को ही सत्य मान लेते हो। और यही कारण है कि दुनिया में इतने अलग अलग विश्वास हैं, क्योंकि हर मन अपने अपने तरीके से डर को समझाने की कोशिश करता है, उसे अर्थ देने की कोशिश करता है। तुम अगर गहराई से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि डर का कोई वास्तविक आधार नहीं होता, वह अधिकतर कल्पना पर टिका होता है, वह भविष्य की उन संभावनाओं से पैदा होता है जो अभी हुई ही नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। लेकिन मन उन्हें इतना वास्तविक बना देता है कि तुम वर्तमान को जीना भूल जाते हो। तुम उस क्षण में उपस्थित नहीं रह पाते जो वास्तव में तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हो या भविष्य की आशंकाओं में खोए रहते हो। और इसी बीच वर्तमान, जो कि जीवन का एकमात्र द्वार है, वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। और जब वर्तमान छूट जाता है तो तुम किसी भी चीज में शांति नहीं पा सकते, चाहे तुम कितने भी उपाय कर लो, चाहे तुम कितने भी प्रतीक अपना लो, क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, वह केवल तब आती है जब तुम पूरी तरह इस क्षण में उतर जाते हो, बिना किसी भय के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सहारे के। यह सुनने में कठिन लग सकता है, क्योंकि मन को सहारा चाहिए, उसे किसी न किसी चीज पर टिके रहना पसंद है, लेकिन यही टिकना तुम्हारी कैद बन जाता है, यही तुम्हें सीमित कर देता है। क्योंकि जिस चीज पर तुम टिकते हो वही तुम्हारी सीमा बन जाती है, और जब वो चीज टूटती है तो तुम भी टूट जाते हो, क्योंकि तुम्हारी पहचान उसी से जुड़ी होती है। लेकिन अगर तुम बिना किसी सहारे के खड़े होना सीख जाओ, अगर तुम अपने भीतर उस स्थिरता को खोज लो जो किसी वस्तु, किसी विचार, किसी परंपरा पर निर्भर नहीं है, तो फिर तुम्हें किसी बाहरी सुरक्षा की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम स्वयं ही अपनी सुरक्षा बन जाते हो। तुम्हारी जागरूकता ही तुम्हारा कवच बन जाती है।
और यह कवच किसी भी नींबू मिर्च से कहीं अधिक गहरा और सच्चा होता है। यह जागरूकता अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे जन्म लेती है। जब तुम अपने हर विचार को, हर भावना को, हर डर को बिना भागे, बिना दबाए केवल देखते हो, जैसे कोई साक्षी जो केवल देख रहा है, जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। और इस देखने में एक गहरा परिवर्तन छिपा होता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हो तो वह तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव खो देती है, वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। और यही वह बिंदु है जहां तुम पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखते हो, क्योंकि अब तुम किसी विश्वास के गुलाम नहीं होते, अब तुम किसी परंपरा के बंधन में नहीं होते, अब तुम अपने ही बनाए हुए डर के कैदी नहीं होते, बल्कि तुम उस सब को देख रहे होते हो, समझ रहे होते हो। और समझ ही मुक्ति है, समझ ही प्रकाश है। तब तुम देखोगे कि नींबू, मिर्च, ताबीज, मंत्र ये सब केवल साधन हैं जिनका उपयोग मन ने अपने डर को संभालने के लिए किया। लेकिन अब जब तुम जाग रहे हो, जब तुम देख पा रहे हो, तो तुम्हें इनकी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि अब तुम सीधे जीवन के साथ खड़े हो, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी प्रतीक के, बिना किसी डर के। और इस खड़े होने में एक गहरी शांति है, एक ऐसा मौन है जो शब्दों से परे है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, जिसे केवल जिया जा सकता है। और यही वह स्थान है जहां से सच्चा जीवन शुरू होता है, जहां से सच्ची यात्रा शुरू होती है, बाहर की नहीं, भीतर की, उस गहराई की ओर जहां कोई भय नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, केवल एक निर्मल उपस्थिति है, एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है और फिर भी अछूता है। और जैसे जैसे यह साक्षी मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे तुम्हारे सारे पुराने विश्वास अपने आप गिरने लगते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। जैसे अंधेरा अपने आप मिट जाता है जब प्रकाश आता है, वैसे ही अज्ञान अपने आप समाप्त हो जाता है जब जागरूकता आती है। और तब तुम समझते हो कि असली रहस्य किसी वस्तु में नहीं था, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना में था, जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं था, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं था। और अब जब तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम्हारे लिए जीवन एक नया आयाम ले लेता है, एक नई गहराई, एक नई सुंदरता, जहां हर चीज वैसी ही है जैसी है, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया है। और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है, क्योंकि संसार वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरा अनुभव बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। और जब ये परिवर्तन थोड़ा और गहरा होता है, जब देखने वाला स्वयं को देखने लगता है, जब साक्षी अपने ही अस्तित्व की आभा को महसूस करने लगता है, तब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक मोड़ आता है, जहां तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि अब तक तुम जो भी जी रहे थे वह केवल प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला थी, एक आदतों से बना हुआ जीवन था जिसमें तुमने कभी सच में जिया ही नहीं, केवल परिस्थितियों के अनुसार ढलते रहे, केवल समाज द्वारा दिए गए ढांचों में अपने आप को फिट करते रहे। और इन्हीं ढांचों में से एक वह भी था जिसे तुमने सुरक्षा का नाम दिया था, जिसमें नींबू, मिर्च जैसे प्रतीक तुम्हें यह विश्वास दिलाते रहे कि अब तुम सुरक्षित हो, अब कोई खतरा नहीं है, जबकि वास्तविकता में खतरा कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा भीतर की अचेतना में छिपा हुआ था। और अब जब तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगी है, जब तुम अपने ही मन की चालाकियों को पहचानने लगे हो, तब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि मन केवल डर ही नहीं बनाता, वह उससे बचने के रास्ते भी खुद ही गढ़ता है और फिर उन्हीं रास्तों को समाधान कह देता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले खुद ही आग लगाए और फिर खुद ही पानी डालकर यह दावा करे कि उसने तुम्हें बचा लिया। और यह खेल इतना पुराना है, इतना गहरा है कि तुम्हें कभी शक ही नहीं हुआ कि यह सब एक ही स्रोत से आ रहा है, तुम्हारे अपने ही मन से। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जो भी बाहर दिखाई दे रहा है वह केवल भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर भीतर डर है तो बाहर हर जगह खतरा दिखाई देगा, हर नजर बुरी लगेगी, हर घटना अशुभ प्रतीत होगी। और अगर भीतर शांति है, अगर भीतर एक स्थिरता है, तो वही संसार जो पहले भयावह लगता था अब उतना ही सहज और सरल लगने लगता है, क्योंकि संसार अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा, वह केवल एक दर्पण है जिसमें तुम अपने ही भीतर को देख रहे होते हो।
और यही वह स्थान है जहां एक गहरी जिम्मेदारी जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी की बुरी नजर है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि नजर बाहर की नहीं भीतर की है। देखने का तरीका ही सब कुछ तय करता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तो जो देखा जा रहा है उसका अर्थ भी बदल जाता है। यह समझ धीरे धीरे तुम्हें उस स्वतंत्रता की ओर ले जाती है जहां तुम किसी भी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं रहते, जहां तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाता है। और यह केंद्र इतना स्थिर होता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, घटनाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक शांत झील बनी रहती है जिसमें कोई लहर स्थायी नहीं होती। सब कुछ आता है और चला जाता है और तुम केवल साक्षी बने रहते हो। इस साक्षी भाव में एक अद्भुत सौंदर्य है, क्योंकि यहां कोई संघर्ष नहीं है, यहां कुछ पाने की दौड़ नहीं है, यहां कुछ खोने का डर नहीं है। यहां केवल एक गहरी स्वीकृति है, जो है जैसा है उसे वैसे ही देखना, बिना किसी विरोध के, बिना किसी पकड़ के। और इसी स्वीकृति में एक ऐसा विश्राम मिलता है जो किसी भी बाहरी साधन से नहीं मिल सकता, क्योंकि यह विश्राम तुम्हारे अपने ही अस्तित्व से जन्म लेता है। और तब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जितनी भी परंपराएं, जितने भी प्रतीक, जितने भी उपाय इस दुनिया में बनाए गए, वे सभी एक समय पर उपयोगी रहे होंगे। उन्होंने लोगों को किसी न किसी स्तर पर सहारा दिया होगा, लेकिन अगर तुम उन्हें अंतिम सत्य मान लेते हो, अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हो, तो वही सहारा तुम्हारी बेड़ी बन जाता है, वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। क्योंकि हर साधन केवल तब तक उपयोगी है जब तक वह तुम्हें जागरूकता की ओर ले जा रहा है, लेकिन अगर वह तुम्हें सोए रहने में मदद कर रहा है तो वह अब साधन नहीं, बाधा बन चुका है। और इसीलिए आवश्यक है कि तुम हर चीज को प्रश्न के साथ देखो, हर विश्वास को परखो, हर परंपरा को समझो, न कि केवल इसलिए मान लो क्योंकि वह पुरानी है, क्योंकि वह सब मानते हैं, क्योंकि वह तुम्हें थोड़ी राहत देती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा राहत नहीं देती। वह पहले तुम्हें झकझोरती है, वह तुम्हें तुम्हारी नींद से बाहर खींचती है, और यह खिंचाव कभी कभी असहज होता है, कभी कभी दर्द भी देता है, लेकिन उसी दर्द के पार एक नई चेतना जन्म लेती है, एक नया जीवन खुलता है। और जब यह नया जीवन खुलता है तो तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी और के कहने पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे होते हो, स्वयं देख रहे होते हो। और अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता, क्योंकि अनुभव तुम्हें सीधे सत्य से जोड़ता है, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी व्याख्या के। तब नींबू मिर्च केवल एक स्मृति बन जाती है, एक प्रतीक जो तुम्हें याद दिलाता है कि कभी तुम भी सोए हुए थे, कभी तुम भी डर के आधार पर जी रहे थे, और अब जब तुम जाग रहे हो तो तुम्हें मुस्कान आती है, एक सहज हंसी, क्योंकि तुम देख पाते हो कि कितना सरल था वह जाल, और फिर भी कितना गहरा था, कितना स्पष्ट था, और फिर भी तुम उसे देख नहीं पाए थे। और यह हंसी उपहास की नहीं होती, यह करुणा की होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो अभी भी उस जाल में फंसे हुए हैं वे जानबूझकर नहीं हैं, वे केवल अज्ञान में हैं, और अज्ञान कोई दोष नहीं है, वह केवल एक अवस्था है जिसे प्रकाश से, जागरूकता से बदला जा सकता है। और जब तुम स्वयं जागते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही एक प्रकाश बन जाती है, तुम्हारा होना ही एक संदेश बन जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए। और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन जाता है, एक निरंतर सजगता, जहां हर क्षण तुम उपस्थित हो, जहां हर क्रिया में होश है, जहां हर अनुभव को तुम पूरी तरह जीते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी बचाव के, क्योंकि अब तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जो तुम हो वह कभी खतरे में था ही नहीं, वह हमेशा सुरक्षित था। केवल तुम्हारी पहचान गलत जगह पर थी, तुम अपने आप को उन चीजों से जोड़ बैठे थे जो बदलती रहती हैं, और जब वे बदलती थी तो तुम्हें लगता था कि तुम खतरे में